आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मजबूर होकर जिला चंबा हिमाचल में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध किया धरना प्रदर्शन। बहुत जल्द जिला चंबा की टीम बाकी जिला के कार्यकर्ताओं को संग लेकर बाइक रैली शिमला तक चंबा में कुंडली मार बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत महाजन, एक जनसेवक। आज आरटीआई कार्यकर्ता होने के अपने दायित्व को निभाता हुआ आज यहाँ पे बैठा हूँ अपने संगी साथियों के साथ में। जो भ्रष्ट अधिकारी लोग यहाँ पे हमारे ज़िला चंबा में डेरा डाल के बैठ गए हैं, उनके खिलाफ जो हमने धरना प्रदर्शन यहाँ पे रखा है, सुबह से यहाँ पे आके बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश का माहौल है और किसी भी अधिकारी ने यहाँ पे आके अपने हमारे साथ संपर्क साधने की सूद नहीं ली है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उससे पहले भी ये जो 2.5 वर्ष मैं आपको गिना रहा हूँ, ये तो मात्र एक पुलिस प्रशासन के उसमें मैं आपको गिना रहा हूँ। और बाकी जो यहाँ पे और कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनकी हमने कई बार आपको वीडियो प्रेषित करके दी, उसके काफ़ी हमने खुलासे किए और एक भी खुलासा ऐसा नहीं पाया गया जिसमें अधिकारी लोग भ्रष्ट ना पाए गए हों। हमने आपको माइनिंग का दिया, माइनिंग के आपको सुंडला में बहुत बड़ी एक खेप दी। उसके बाद में हमने विभाग में अगर आपको बताएं आईपीएच का डिपार्टमेंट का आपको बताया, तो आपने जनसाली और हटनाला, उसके अलावा परेल में आपने बहुत बड़ी एक वो देखी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमने आपको बार बार ये बताया कि आपके जो अधिकारी लोग हैं वहाँ यहाँ पे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे तंगदारी दे रहे हैं, चाहे वो चलान में हो, लोगों को मारने में हो, गाली गलौच में हो। यहाँ पे आपको कई वीडियो बना के हम दे चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नाम अगर मैं लूँ तो यहाँ के एसपी अभिषेक यादव जी का लूँगा। भ्रष्ट अधिकारियों में यहाँ पे अगर मैं सबसे भ्रष्ट किसी पुलिस विभाग में किसी को गिनूंगा तो यहाँ के अधिकारी एसपी रहेंगे। उसके बाद में यदि गिनूंगा, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद है वो रहता है यहाँ पे एसएचओ को द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ कि मात्र इतना पूछने पर कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, उठाकर थाने में डाल दिया गया, गाली गलौच की गई। उसके अलावा दूसरी बार अगर आपको बताया जाए तो वे सुल्तानपुर में आकर यहाँ पे गाली गलौच करते हुए मिडिल फिंगर का इशारा करके पत्रकार को गए। और तीसरी बार देखा जाए तो गुलाम नबी को वहाँ पे थप्पड़ लगाने में भी इन्होंने परहेज नहीं किया। आपको ये भी बताते हुए चले कि आपको ये बार बार दिखाने पर, बार बार बताने पर हमें तो अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि यहाँ पे हिमाचल सरकार शायद इन्हें ये कह रही है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की सूद लेना बंद करें, इनके साथ संपर्क साधना बंद करें। ये जितने भी काले धंधे, हम चाहे सरकार के बारे में बता रहे हैं, चाहे प्रशासन के बारे में बता रहे हैं, काले धंधों के बारे में इनके नाम पर, इनके जो भी हमने उजागर किया, इनके कान पर जून तक नहीं रहेंगी। आज हमने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया वो इसलिए था कि इनके काले कार्य उजागर करें। आज से ये धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा। यदि ये अधिकारी अपने काले धंधों में बिल्कुल परहेज करके एक तरफा नहीं होते हैं तो ये धरना आज से लगातार ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज आप चंबा में यहाँ पे सूचना का अधिकार जिंदाबाद का और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद का जो नारा लगाकर यहाँ पे बैठे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आज आपका यहाँ पे बैठने का क्या मकसद है, क्या तात्पर्य है? जी जी नमस्कार जी, मेरा नाम प्यार मोहम्मद है। आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है, जिसकी अवमानना हो रही है जिला प्रशासन चंबा के कुछ कार्यालयों में, तो उसके बारे में उसको बचाने के लिए हम एक यहाँ बैठे हैं। इसके लिए हमने पहले भी मेमोरेंडम जो एक माननीय उपायुक्त महोदय चंबा को सौंपा, 2 बार सौंप चुके हैं, जिन्होंने कुछ क्रॉसपॉन्ड तो किया है, कुछ विभागीय कार्यालयों को, संबंधित विभागीय कार्यालयों को लिखा है, लेकिन उनके आदेशों अनुसार भी जो है संबंधित विभागीय जो विभाग जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके उपरांत ही हम जो हैं आज इस धरना स्थल पर बैठे हैं। इस धरना स्थल के माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम जिला प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून को बचा लो। ये कानून जिन बुद्धिजीवी ने बनाया हो वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। वो बना लिया है, बन गया है, इसको बचा लो, इसको बचा लो, इसको बचा लो। हमारी यही पुकार है और यही गुहार है हमारी, खास करके क्योंकि आज तो ये चंबा जिला में एक रिवाज ही बन गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। कुछ अधिकारी वर्ग डरता है नहीं है, कुछ कर्मचारी वर्ग डरता नहीं है, और कुछ को तो इस कानून के बारे में ही पता नहीं कि सूचना का अधिकार क्या है। जबकि हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से कुछ भ्रष्टाचार से संबंधी काफ़ी मात्रा में जो है दस्तावेज पकड़े हैं। उन दस्तावेजों को प्रमाण बना करके हमने सक्षम अधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चंबा को सौंपा है, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की शिकायतें करी कि इन
दोषियों के विरुद्ध जो है जो प्रमाण करती हैं, जो शिकायतों के माध्यम से पकड़े गए प्रमाण हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि भी दोष है, दोष प्रमाणित करते हैं, तो उस दोष को मद्देनजर रखते हुए दोषियों के खिलाफ जो है FIR की जाए, आपराधिक मामले दर्ज किए जाएँ। लेकिन काफ़ी लंबा अंतराल बीत चुका है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोषियों को बचाया जा रहा है और जानबूझकर बचाया जा रहा है। उसमें प्रमाण लगे हुए हैं, सारे प्रमाण लगे हुए हैं। जैसे कि सपोज करो एक कार्यालय की एक हेड की कैश बुक स्टॉक रजिस्ट्री गुम है, तो बार बार निवेदन करने के अनुसार आधार पर भी जो है कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से पुलिस थाना चंबा को लिखा गया कि 2 दोषियों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जाए, लेकिन उसके उपरांत भी साल व्यतीत होने जा रहा है, कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। अब जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से जो हमें पत्राचार किया जा रहा है, तो उसमें ये लिखा जा रहा है कि इसके बारे में जो है क्रॉसपॉन्ड जो है संबंधित विभाग DRDA चंबा, BDO चंबा, DPO चंबा को लिखा जा रहा है कि आप कार्रवाई करो। क्रिमिनल धाराएं जो पुलिस सक्षम अधिकारियों को इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए, वो पता नहीं वो शक्तियाँ जो DRDA चंबा या DPO चंबा या BDO चंबा या अन्य अदर कार्यालयों को जो है कब से दी गई, पुलिस के अलावा बाकी विभागों को जो ये शक्तियां हैं IPC CRPC की अपनाने की कब से दी गई, इसके बारे में हमें पता नहीं। ये भी इस मंच के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे उच्च अधिकारियों से, जिला प्रशासन की, कि ये शक्तियाँ जो हैं ये बाकी पुलिस के अलावा या क्रिमिनल एजेंसियों के अलावा किसी दूसरे विभागों को कब से दी गई है, तो हम जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज पकड़े गए हैं जो भ्रष्टाचार को प्रमाणित करते हैं और वो सिद्ध करते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बावजूद भी मामले पे जो है कार्रवाई ना होना तो एक चिंता का विषय हमारे लिए तो है। लेकिन हमारे विधान के साथ भी एक भद्दा सा मजाक किया जा रहा है, जो विधान को शर्मसार किया जा रहा है, तो उससे हमें बहुत फील हो रहा है। तो इस उसमें ही हम आज जो हैं इस मंच पर बैठे हैं कि इस कानून को बचा लो, इस कानून को बचा लो। माननीयों से हमारे जिला प्रशासन यही गुहार है, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी यही गुहार है कि भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले करो, उनको अच्छी सख्त गाइडलाइन दो। कर्मचारी सेवा नियम भी है, जो कर्मचारी गलत काम कर रहा है या अपनी सेवा नियम में सही काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो नियमावली बनाई गई है, भ्रष्ट आचरण बनाया गया, उसके खिलाफ जो उस नियम और उस आचरण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हो ही नहीं रही है। यहाँ पर तो ऐसा है कि एक क्लास 1 अधिकारी की जो है, जैसे एक किसी अधिकारी की शिकायत की गई तो शिकायत जो उसी अधिकारी को दी जा रही है, ना कि उससे ऊपर के अधिकारी को दी जा रही है। तो विधान जो आज मरता जा रहा है, कर्मचारी सेवा नियम भी मरता जाता है और जो नियम जो है, अधिनियम जो सारे मरते जा रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है माननीय उपयुक्त महोदय से कि भी इस अवस्था में एक सीनियर सिटीजन है हम, और हार्ट से भी मैं एक ग्रस्त आदमी हूँ, मेरा अभी हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ, और इस अवस्था में हमें प्रशासन को चाहिए कि इस अवस्था में हमें जो है अपनी मांगों को लेकर के इस मंच पर बैठना पड़े, तो हमारे लिए एक बड़ा दुखद समाचार है। हमारे परिवार के लिए भी दुख समाचार है कि हमारा परिवार क्या देखता होगा कि भी इस अवस्था में इस शख्स को क्या पड़ी है कि क्या कौन सा कानून व्यवस्था में निखार लाना चाहता है या कौन भ्रष्टाचारता में जो ये निखार लाना चाहता है। तो मेरा तो मानना है कि चलो हमारे जो अंतिम प्राण हैं इस देश के कानून में ये सिमटे रहें, इस देश के कानून के दिखाए हुए मार्गदर्शनों पर जाते रहें तो अच्छी बात है। इस देश पर ही अर्पित हो तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद जी। जी उत्तम जी, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आप यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए, क्या कहना रहेगा जी आपका? जी, सबसे पहले तो प्रशांत जी आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपने तमाम व्यूअर्स जो हमें उधर लाइव पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये शेयर करना चाहूँगा ज़रूर भी, और इस आग्रह के साथ कि जिसने भी कभी ज़िंदगी में इस भ्रष्टाचार रूपी इस बीमारी का सामना किया है तो वो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सुझाव दें, अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं या जिस मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है आरटीआई कार्यकर्ताओं का कुछ दर्द जो कई समय से, काफ़ी लंबे अरसे से जो सुना नहीं जा रहा है, और उस दर्द को बढ़ाने के लिए शासन और प्रशासन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और एक तरह से
बिल्कुल अपने आप में एक टूटने की कगार पे जब तक वो अकेला है वो ऐसा महसूस कर रहा है हर एक कार्यकर्ता। लेकिन हमने एक कोशिश की है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को एकजुट करें, उन्हें एक मंच दें, उन्हें संगठित करें। और सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आरटीआई है क्या, या आरटीआई का जो भी अब तक चल रहा है सिनेरियो वो क्या है। तो दोस्तों, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 जिसे कहा जाता है, ये भारत सरकार का आज़ाद हिंदुस्तान का एकमात्र स्वच्छ कानून है जो आपको ये सुविधा देता है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उसके बारे में पारदर्शिता लाने के लिए आम जनमानस को एक अधिकार दिया गया है कि वो उसके बारे में जान सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अगर उसे कुछ उसमें गड़बड़ महसूस होती है तो वो उसकी शिकायत भी दे सकता है संबंधित विभागों में या न्यायालयों में, या कैसे भी वो अपना न्याय पाने के लिए या अपने दिल की समझो शांति के लिए। जैसे आपने सुना कि प्यार मोहम्मद पठान जी हैं, ये बता रहे थे कि क्या पड़ी है इनको, जो अपने परिवार बच्चे को छोड़ के परिवार के बच्चे के हिस्से का धन जो है वो भी आरटीआई लेने में लगा रहे हैं। उसके बावजूद कंप्लेंट्स करने में भी पैसा लगता है। कंप्लेंट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, किसी की कंप्लेंट करना, उसके लिए भी मैं तो बोलता हूँ, हालांकि कंप्लेंट करने वाले को लोग गलत मानते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि बहुत जिंदा दिल आदमी होता है जो कंप्लेंट करता है, जो गलत को गलत कहता है, जो सही के साथ खड़ा होता है, जो सही चीज़ करने के लिए अपना प्रयत्न जोड़ता है। अब बात करें कि आरटीआई के बारे में मिथ्स क्या हैं, आम धारणाएं क्या हैं, तो सबसे पहली बुरी बात यह है कि आरटीआई के बारे में या किसी कानून के बारे में हमारी जनता जो है वो अवेयर नहीं है, पूरी तरह से जानकारी नहीं रखती है। एक पार्ट तो हो गया जनता का जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, तो मैं एक लाइन ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ना सिर्फ आरटीआई कार्यकर्ता बल्कि समाज में बेहतरी चाहने वाले वो हर एक समाज सेवक की हमें यहाँ ज़रूरत है। और हम आह्वान करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो आएँ और हमें समर्थन करें, हमें सहयोग करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल तन मन धन से हो सकता है वो सहयोग करें और इस मुहिम को कामयाब करने में हमारा साथ दें। तो जो मिथ्स हैं वो ये है कि मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट समझो एक गाली हो गया है एक तरह से। मतलब अगर हम किसी को बताते हैं कि जी हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो वो ऊपर सामने वाला है ऊपर से नीचे तक ऐसे देखता है कि जैसे हमने मतलब गाली दे दी हो, या हमें ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है, या एक जो प्रथम दृष्टया जो उनके दिलो दिमाग में इमेज बनी हुई है आरटीआई एक्टिविस्ट की, वो ठीक नहीं है। इसका कारण सीधा सा ये है कि लोगों को तो अवेयरनेस है ही नहीं, और जिन लोगों के खिलाफ हम शिकायतें देते हैं आरटीआई में, हमारे पास भ्रष्टाचार के जो मुद्दे सामने आते हैं, तो जब हम शिकायत करते हैं तो ऑब्वियसली जिनके खिलाफ शिकायत होती है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, पैसों से रसूख वाले लोग होते हैं, और लोगों पे उनका दबदबा होता है, और अपने प्रभाव में आने वाले वो लोगों को हमारे प्रति मिसगाइड करते हैं। हमारे प्रति इतना मिसगाइड किया जाता है, इतना मिसगाइड किया जाता है कि कभी कभी तो हमें अपने बारे में उन लोगों से सुनते हुए हमें भी शर्म आने लगती है कि हो क्या रहा है, बोला क्या जा रहा है। क्योंकि मार्केट तो किसी के बाप की नहीं है, समाज किसी ने खरीद के नहीं रखा हुआ है। जहाँ मान लो हमारे बीच में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बीच में भी कोई आदमी ऐसा बैठा रहता है जो दूसरे पक्ष का हो, या फिर जो लोग हमारे बारे में गलतफहमियाँ डालते हैं वहाँ भी कोई ना कोई अपने पक्ष का आदमी रहता है जो हमें सूचित करता है। तो वो मिथ्स जो हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा पठान साहब का, आप भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और भी जितने हमारे तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका एक दायित्व भी ये बनता है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक काम ज़रूरी जो करना है वो ये है कि इन मिथ्स को कंट्रोल करना, ख़त्म करना। जो आरटीआई के बारे में सही जानकारी पीआईओ को भी होनी चाहिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो जन सूचना अधिकारी रहता है सूचना देने के लिए, और लोगों को भी इसके बारे में सही सूचना होनी चाहिए। इसके बाद आता है रिकॉर्ड की बारी। जब रिकॉर्ड हम ले लेते हैं तो हम करें क्या, उसकी शिकायत करें किसके पास? सिस्टम के पास। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो टोटली करप्ट बैठा हुआ है। जितने अधिकारी हैं उनका एक ही मोटिव है, वो है पैसा।
सर्विस उनका मोटिव नहीं है। चंबा में तो खासकर बाहर से जो भी अधिकारी आते हैं उनका यही रहता है कि भैया जनता तो है चुप लगाने वाली, और तुम लगा लो जितनी मर्जी लूट, कागजों में भरते जाओ सारे काम और पैसा निकालते जाओ और ऐश करते जाओ। ठीक है, यही हमें देखने को मिलता आ रहा है। कुछ एक अधिकारी हैं अच्छे भी, हम सब बड़े अधिकारी अच्छे, बहुत तो हम अधिकारी सबको नहीं अच्छे बोल हैं, सकते हैं। सबको नहीं जैसे बोल हमने सकते हैं। एग्जांपल अभी हम बात करेंगे पुलिस की, पुलिस के हम मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब हमारे तो किसी विश्वास के काबिल नहीं है, बेकार ख़त्म है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सर्विस के भाव से हैं, वो अपनी कमाई तक लगा देते हैं और अपनी परिवार के लिए जो पूंजी होती है उसको भी समाज सेवा में लगा देते हैं। ऐसे भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमने देखे, हम मिले ऐसे भी पुलिस वालों से जो अच्छा काम करते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं, हमें भी। लेकिन पुलिस का रोल क्या है कि प्रशासनिक जो हमारे ढांचे है उसमें जो भी पुलिस के पास शिकायत जाती है तो पुलिस का जो अब तक का जो प्रैक्टिस मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि दोनों पार्टियों से इधर उधर करके वो बीच में वो बंदर बांट, जैसे वो बंदर और बिल्ली की कहानी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो उस तरह से इनका रोल चला हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा गलत ख़राब हो गई है कि मतलब जिसके बारे में क्या ही बोलें हम। आप यहीं इसी धरना स्थल से ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से तबीयत से उनको भी एक्सपोज करने वाले हैं जिन्होंने गंद मचाया हुआ है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, अन्याय किया है। रही बात अब अगली, अगर हम बात करें कि भाई हम भ्रष्टाचार के लिए लड़ क्यों रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं, ये तो चलो अपने रिटायरमेंट स्टेज पे हैं और इनको तो ये कहा जा सकता है कि चलो शौक़ है आदमी को या कुछ भी है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं आज खुद सिस्टम में हूं, पंचायती राज सिस्टम में मैं बीडीसी हूं, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मतलब एक ईमानदारी से काम करने वाले आदमी के लिए तो कोई कुर्सी खाली नहीं है, सब कुर्सियों पे तो भ्रष्टाचारी बैठे हुए। फिर हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हम सिस्टम में रहते हुए भी हम ये मान रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि बीडीसी बेशक मैं जीता हूँ, इसका मैं जो बेनिफिट समझता हूँ वो ये है कि जो हमें मानदेय मिलता है एक, और दूसरा ये कि 4 पंचायतें मेरे पास हैं तो 4 पंचायतों का ग्राम सभा सदस्य मैं हूँ और ग्राम सभा के आम सदस्य की जितनी पावर है और उनके जितना ही सब चीज़ है, और इससे ज़्यादा मैं खुद को बीडीसी नथिंग कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, ना हमें प्लानिंग में कहीं शामिल किया जाता है, ना एग्जीक्यूशन में शामिल किया जाता है। एग्जीक्यूशन में जो हमारे फंड्स हैं उनको भी पंचायत से इस्तेमाल करती हैं, और ना हमें प्लानिंग में बिठाया जाता है, या जो पार्ट है हमारा उसको गैप दे दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया। जो बीच की कड़ी है बीडीसी की वो एकदम से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिला हूँ मेरी जो ब्लॉक कमेटी है उनसे भी, और भी कई सारे बीडीसी से मिला हूँ। उनका कोई खास रोल ही नहीं होता है, कोई रोल ही नहीं दिखता है, और वो अपने दम पे अगर कुछ कर जाए वो बात अलग है, अदरवाइज़ कुछ है ही नहीं। बात करेंगे हम पंचायती राज सिस्टम की, लेकिन सिर्फ अपनी पंचायत की, चंबा की पंचायत की बात नहीं, पंचायती राज सिस्टम पूरे हिमाचल के पंचायती राज सिस्टम की और पूरे इंडिया के पंचायती राज सिस्टम में जो मनरेगा जैसी स्कीम में है उसमें जो गड़बड़ झाले हैं उनको आपको दिखाएंगे। और चंबा की बात करें तो यहाँ एक लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है लाडा, उसका जो फंड्स होता है, जो हाइड्रो पावर कंपनीज़ हैं उनका जो CSR 2% होता है, वो जो एक फ़ंड होता है जिसको DC द्वारा रेगुलेट किया जाता है, खर्च किया जाता है। हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी आया है जिसमें हमें तो ये दिखा है, क्योंकि ग्राउंड पे काम हुआ नहीं है तो वो करोड़ों रुपया धांधली है, अरबों तक की धांधली है, ख़त्म है पैसा, अफसरशाही के चलते सारा पैसा कागजों में उड़ा दिया गया है, ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर हम बात करेंगे फॉरेस्ट और पुलिस की प्रैक्टिसेस जो हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्दी वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वर्दी वाले, लेकिन क्या वर्दी का इस्तेमाल उपयोग सही किया जा रहा है, इसके लिए अभी मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, सिर्फ यही बोलूँगा अंत में कि एक आदमी को आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, बहुत बुद्धिमान हो गया, काबिल हो गया, लेकिन वो अपनी पढ़ाई लिखाई को कहाँ लगा रहा है? बम लगाने में, वो डाका डालने में लगा रहा है, वो चोरी करने, भ्रष्टाचार करने में लगा रहा है, तो उसकी पढ़ाई का भाई कोई मतलब नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए अगर कोई बेहतर करे तो उसका पढ़ा लिखा होना जो जायज़ है, अदरवाइज़ वो पढ़ा लिखा हो के उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कहावत है ना कि एक अनपढ़ चोर तो
एक रेल का डब्बा चुरा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा चोर तो पूरी पटरी उड़ा ले जाएगा। तो ऐसे बहुत से पढ़े लिखे चोर हमारे आसपास हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, चोर भ्रष्टाचारी जो सरकारी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और कई तरह से यहाँ पे जिम्मेवारियाँ हैं उनकी। लेकिन हम जैसा कि शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम अपने लेवल पे कितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हम अपना तन मन धन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमें हर एक चीज़ कोर्ट से लड़नी पड़ेगी तो ऑब्वियसली जो है वो धन एक निश्चित मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समाज हमें सहयोग करता है और हम ये कर पाते हैं तो ये तमाम कुर्सियों पे बैठे हुए जो लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ किया है और जिनकी आदत बन चुकी है, फ़िलहाल हमें तो दंडित करना उनको ही बनता है ईमानदारी से। अदरवाइज़ कानून तो फिर कहते हैं ना सबके लिए बराबर है। वैसे तो बराबर तो दिखता नहीं है, कई सारे इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर कहें कि अगर कानून के रगड़े में आ जाएं तो फिर इनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो काम हमें करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम एक चेतावनी दे रहे हैं, फ़िलहाल हम एक सूचना दे रहे हैं कि दोस्तों संभल जाओ, जो लूट हुई कोई बात नहीं, आगे से अच्छे से काम करो। डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए, लेडीज़ के लिए नए प्रोजेक्ट, नए काम, अच्छे काम, उन पे हम विचार करें। लेकिन एक ही सवाल है कि कोई भी स्कीम आती है, कोई भी योजना आती है, जितना धन आता है सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है कि आपने कुछ नया लाया। इसलिए कुछ नया करने के लिए भी, जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया हो तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे सिस्टम में ये भ्रष्टाचार का वायरस फैला हुआ है। जब तक ये भ्रष्टाचार का इलाज नहीं होता तब तक कुछ नया, कुछ अच्छा करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारी जो योजना है, हमारी जो कोशिश है वो कुछ अच्छा, कुछ नया करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें मौका ही नहीं मिल रहा। मैंने जैसा आपको बताया कि VDC में बना हूँ, इसके बावजूद भी जो पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा गंद डाला हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो गंद डाले हुए भ्रष्ट प्रधान थे, हमने 2021 में यहीं इसी मंच पे धरना प्रदर्शन किया था। हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग रखी थी। हालांकि हमें धरना प्रदर्शन से उतने वैसे रिजल्ट नहीं मिले, हमें फिर भी कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन आज हमने वो गंद निकाल दिया, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर गंद क्या ख़त्म हो गया? तो ऐसा नहीं है। जो पीछे उपप्रधान बचे हैं वो भी वैसा ही गंद डाल रहे हैं, नया चुन के आ रहा है वो भी वैसा ही गंद डाल रहा है। तो फिर हमारे लड़ाई लड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, वो ये कि पब्लिक जागरूक हो। पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमने ये मंच लगाया है, ये मंच सजाया है और हम आह्वान करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ जुड़े और हमारे विचारों को सुने। हमारे जो विचार, बातें जो हम आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे, इन्हें ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो और चोरों को थोड़ा सा डर हो। लेकिन चोरों को जब डर नहीं रहता है तो वो लुटेरा बन जाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई चोर घुसता है और अगर आप जाग रहे हैं और आपने उनको हल्ला कर दिया तो वो भाग जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं रह गया है, वो लुटेरा बन चुका है। वो अपनी गन तान लेता है, आपको आपकी कनपट्टी पे बिठा देगा और वो आपको लूटने की कोशिश करेगा। तो ऐसे बहुत से लुटेरे हैं। हमें जानना है कि लुटेरा कौन है और समाज में, समाज के लिए काम करने वाला अच्छा, नेक, सच्चा कौन है। इस मुहिम को हमने कंटिन्यू किया है और आपके सामने होगा। हम कुछ लोगों को ज़रूर एक्सपोज करेंगे यहाँ से कि जिन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है समाज में। बिल्कुल उन्होंने ये काम कर दिया है कि समाज अब उनके नाम पे थूक रहा है और वो चीज़ें जल्द आपके सामने हम पेश करेंगे। शुक्रिया जी।